अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुस्नद अहमद की यह हदीस है, 6 उम्दा मसाइल के अपनाने पर जन्नत की जमानत है। 6 चीजों को पर अमल करने से जन्नत मिलेगी। जिनमें ये 6 चीजें पाई जाएंगी वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 6 चीजों की मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। फरमाया इस चीज की जमानत दे दो कि जब तुम बात करोगे तो सच्ची बात करोगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। सच्ची बात करोगे, झूठी बात ना करोगे। झूठ से आदमी दूर रहे, समझे? आज हमारा मामूल है झूठ बोलना, हमारा मामूल बन गया। यहाँ तक के कोर्टों में, यहाँ तक के जर्गों में कुरान पाक रखा हुआ है। कहा मैं भी मौजूद था, हालांकि मौजूद नहीं था, मैं भी मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहादत ज़ूर, झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है। झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है। अब आज झूठ को तो फैशन समझा जा रहा है, समझे? घर में दस्तक हुई, बार कोई बुला रहा है, भाई अबू को भाई को बार बुला रहा है। घर वाला कहेगा, भाई कहेगा, बाप कहेगा, तो नहीं है घर में नहीं है। ऐसा आम है कि घर में नहीं है। इसमें एक तो ये खराबी हुई कि भाई घर वाले जो बैठे होंगे, जो बच्चे बैठे होंगे, वो ये समझेंगे कि भाई झूठ बोलना बड़ा गुनाह नहीं है। समझे? हमारे अबू हमारे भाई तो झूठ बोल रहे हैं, भाई झूठ बोलना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। मना झूठ की अहमियत समझे, उनके दिलों दिमाग से निकल गई। झूठ गुनाह नहीं। अब कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, भाई फैक्ट्री वालों ने भाई जानबूझ कर निकाल दिया। अब डॉक्टर के पास जाएगा, सर्टिफिकेट बनाएगा। डॉक्टर कहेगा भाई 2000 दे दो, 5000 दे दो, सर्टिफिकेट बनेगा। और सर्टिफिकेट झूठा सर्टिफिकेट बन गया, बीमार। झूठ हुआ नहीं हुआ? हर बात में झूठ है जीजो। दुकानदार है, दुकानदारी में झूठ बोल रहा है। अल्लाह माशाल्लाह कोई ऐसा हो, कसम उठा करेगा भाई ये चीज में मेरे घर में पड़ी नहीं। कहाँ जाए? ये कोई अज़म कर रहे कि भाई झूठ नहीं बोलना, समझा? झूठ बोलने से बदबू हो जाती है, फरिश्ते दूर चले जाते हैं। जब तुम में कोई बात करे तो झूठी बात करे, सच बात करे। एक तो ये सच्ची बात करे। दूसरी बात, जब वायदा करो तो पूरा करो। जो वायदा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वायदा हुआ कि भाई फिला जगह पर समझा दें मिलना होगा, और फिर जगह पर ये चीज दे देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले का ये वाक़या है। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया। समझा? वायदे के खिलाफ दो बातें, जब तुम्हें अमानत दी जाए तो खयानत न करो। किसी ने रखा अमानत में खयानत न करो। 3 बातें याद रखना, एक बात हम बात सच्ची करो, झूठी बात न करो, वायदे खिलाफ न करो। तीसरी बात, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत न करो। चौथी बात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। आपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 2 चीजों की जमानत दे दो, मा बैन लहये व मा बैन रिजले। ज़ुबान की जमानत दे दो, नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। शर्मगाह की जमानत दे दो, नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 चीजें ऐसी हैं जो जन्नत में दाखिल करने वाली हैं। समझे?
ये दो ज़ुबान की हिफाजत, तो चीजें ऐसी हैं जो जन्नत में पहुंचाने वाली है। फरमाया अल-फम वल फर्ज, इनको नाजायज इस्तेमाल किया, इन दोनों चीजों को, ज़ुबान को और शर्म का नाजायज इस्तेमाल किया कि जन्नत में जाने के सबब बन जाए। चार चीजें और पांचवी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी नजरें नीचे रखो। 12 आप सुनते हैं अन्नज़रु सहमुन, नजर एक तीर है, शैतान के तीरों में से एक तीर है, समझा दे, नजर की हिफाजत करे। आज पेशेंट, आज तफरी है भाई, देख रहे हैं कोई चीज ले तो नहीं रहे, देख रहे हो रहा है और खूब देख रहे आगे से पीछे से खूब नजरें जम के रखे हुए, नजरें घूर के देख रहे हैं। हालांकि पहली नजर माफ है, अचानक नजर पड़ी, गली में नजर पड़ी और आ रही थी, अचानक नजर पड़ी, माफ है। जानबूझकर जो नजर करता है शीशा गर्म करके आंखों में डाला जाए, ये मामूली हमने इसको मामूली समझा हुआ है। खुदा का खौफ ही नहीं। 5 चीजें और छठी चीज और आखिरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हाथों को बुरे कामों से रोके रखो। हाथ समझा नहीं, किसी बुरे काम में मुलव्वस मुब्तला न हो। 6 चीजों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी हदीस मुबारक पढ़ते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 चीजों से बरी आदमी जन्नत में दाखिल होगा। जो आदमी 3 चीजों से बरी है वो जन्नत में दाखिल होगा। कौन सी 3 चीजें? किब्र, तकब्बुर से बरी है। कोई हाथ हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, सर इधर कर रहा है, चेहरा दूसरी तरफ है, ये तकब्बुर है। एक आदमी आपसे बात कर रहा है तो आप पूरी तवज्जो से उसकी बात सुने। बहुत से अल्लाह रहम करे, कुछ पैसा आ गया, कुछ बार मिल्कियत आ गई, कुछ गाड़ी बंगला मिल गया, तो गरीबों को हिकारत की नजर से देखें। इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी हैसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आबा तुम्हारी भी इज्जत है, तुमसे ज्यादा एक मुसलमान की इज्जत है। एक आबा तुम्हारी भी इज्जत है, तुमसे ज्यादा एक मुसलमान की इज्जत है। कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है तो वो बेइज्जत हो गया, उसकी इज्जत नहीं। आप बड़े अफसर हो गए तो छोटा जो अफसर है, जो मजदूर है, उसकी इज्जत नहीं। ये कहाँ गया? एक सरदार था गाँव का, हर उमर फारूक का दौर है, हर उमर फारूक के दौर पे सरदार तवाफ कर रहा है, उसकी चादर नीचे लड़क रही थी। एक मजदूर का गरीब आदमी था, उसकी चादर पर उसका पाँव आ गया। गरीब आदमी का पाँव उस सरदार की चादर पर आ गया तो उसने थप्पड़ लगाई। तवाफ हर उमर फारूक के दौर पे दरखास्त आई, कैसा आया? कैसे इस गरीब आदमी ने कैसे किया कि इसने मुझे थप्पड़ लगाई है? तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया इसके जवाब में तुम्हें भी थप्पड़ लगानी पड़ेगी। चलो सुभान अल्लाह, तुम्हें भी थप्पड़ लगानी पड़ेगी। नहीं, गरीब आदमी हुआ तो बस उसकी इज्जत नहीं है। गरीब तो जन्नत में पहले दाखिल होगा। चलो सुभान अल्लाह, 40 साल पहले गरीब जन्नत में दाखिल होगा। दुनियादारों को, अमीरों को कहा जाएगा रुक जाओ, पहले हिसाब दे दो, कितना कमाया था, कैसे कमाया था, एक चीज का हिसाब दे दो। वो तो गरीब मुफलिस आदमी है, उसके घर में कुछ भी नहीं है, तो जन्नत में पहले दाखिल होगा। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अल्लाह अगर मुझे जिंदा रखना मिस्कीनी की हालत में, मुझे वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, मुझे उठाना भी गरीबों की जमात में, जिंदा रखना भी मिस्कीनी की हालत में, मारना भी मिस्कीनी की हालत में, और मुझे उठाना भी गरीबों की जमात से। तकब्बुर न हुआ, तवाज़ु हो, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो आदमी आजिज़ी करता है अल्लाह से बुलंद करता है। आजिज़ी हो, चाहे क्या आदमी बड़ा हो, अमीर है, पैसे वाला है, अल्लाह ने दौलत दी है,
गरीबों की तरह तवाज़ु करो, जो गरीबों की तरह तवाज़ु करो। आप अमीर हो, सरमाएदार हो, जमींदार हो, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप गरीबों की तरह जो गरीब तवाज़ु करते हैं समझे, तकब्बुर न हो। दूसरी चीज वल गुलूल, समझे, खयानत न हो, ये इससे आदमी दूर है। तकब्बुर न हो और खयानत न हो, तीसरा कर्जा न हो। तीसरा ये तीन चीजें नहीं होगी तो जन्नत में दाखिला मिलेगी। जो जन्नत में दाखिला मिलेगी, तकब्बुर न हो, तकब्बुर न हो, खयानत भी न हो, उसके ऊपर कर्जा भी न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जनाजा लाया गया, आपने फरमाया इसके ऊपर कर्जा नहीं, इसके ऊपर कर्जा नहीं। सहाबा किराम ने फरमाया उसके ऊपर कर्जा है। आपने फरमाया तुम जनाजा पढ़ोगे, जनाजा तुम जनाजा पढ़ोगे, जनाजा लाखों रुपए करोड़ों रुपए कर्जा लिया हुआ है, लिए हुए हैं, परवाह नहीं है कि भाई कुछ देना भी है। कोशिश तो करे आदमी देने की, भाई किस्तवार देते रहो, कर्जा इतना लिया हुआ है जो औलाद वो औलाद भी कर्जा न दे सके, कितनी परेशानी होगी। समझा, जिसने कर्जा लिया है अल्लाह रहम करे, अचानक वफात हो जाए, मौत वाक़ई हो जाए, फिर परेशानी होगी नहीं होगी औलाद के लिए, तो क्या जरूरत है आगे कर्जा उठाए। हाँ जरूरत है तो वो कर्जा उठाओ, देने की कोशिश करो, वापस करने की कोशिश करो। आई बात समझ। तो तीन चीजें जिसमें नहीं होगी, समझा, वो जन्नत में दाखिल होगा। तकब्बुर भी ना हो, खयानत न हो, खयानत करने वाला भी ना हो, उसके ऊपर कर्जा भी ना हो। हमारे हाजी साहब अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, बड़ा कर्जा था, क्योंकि भैंसों का बाड़ा था, पता नहीं कितने लाख थे, और आखिरी तक में था, जिंदगी के आखिरी अय्याम थे। तो मैंने जब हदीस बयान की, ये कर्जे के बारे में हदीस बयान की, तो अपने बेटे तो नहीं थे, समझा नहीं, अपने भतीजे को बुलाया, जल्दी करो कर्जा अदा करो, पैसों को बेचो और कर्जा अदा करो। जिंदगी में ही पैसों को बेच दिया और कर्जा अदा कर दिया, समझे, ऐसा कर्जा तो अदा कर। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल